आस्तिक 4 प्रकार के कैसे होते हैं और क्या इनके भी कुछ दोष हैं? आस्तिक वह है जो जीवन को स्वीकार करे, जीवन में आस्था। लोग अलग अलग तरह से आस्तिक है, नास्तिक कोई नहीं होता। आस्तिक और नास्तिक होने का सवाल है। नहीं कि एक नास्तिक है जो अच्छे काम करते हैं वो बेटर है, या वो व्यक्ति जो कि गलत काम कर बैठा है लेकिन भगवान को। आस्तिकों के लिए सतयुग में भी वही आनंद था। आस्तिक भी 4 प्रकार के होते हैं। इनकी भी कैटेगरी बिल्कुल सेम ही होती है, लेकिन इनका जो विस्तार है वो कुछ अलग है। नमस्कार दोस्तों, आस्तिक में सबसे पहली कैटेगरी के लोग आते हैं पाखंडी। आपने आजकल बहुत सारे बाबा बाबियों और इन जैसे लोगों को देखा होगा जो मेरा यशु यशु मेरा यशु यशु से ऐसे करते रहते हैं। हाँ बेटे, अभी क्या हुआ, अभी क्या हुआ? बोलने लगे। ये पाखंडी है, इनको कुछ नहीं, तुम यहाँ से चना मत ले जाओ, तुम तो ये सही हो जाएगा वो सही हो जाएगा। ये भी एक तरह का पाखंड है। ये आस्तिक तो हैं, लेकिन ये दूसरों को पाखंड में ढालते हैं और खुद उसी पाखंड में पड़े रहते हैं। इनको कोई मतलब नहीं है संसार से, किसी अन्य वस्तु से, किसी से कोई अर्थ नहीं है। ये बस अपनी ही दुनिया में मस्त रहते हैं और बस मेन काम है गांधी कमाना। ये बस उन गांधी जी के चक्करों में पड़े रहते हैं। आस्तिक में आते हैं दूसरी कैटेगरी, डरपोक। ये भगवान की भक्ति तो करते हैं, जप तप ध्यान यज्ञ इत्यादि सब कुछ करते हैं, लेकिन करते क्यों हैं? क्योंकि इन्होंने कहीं से आधी अधूरी गरुड़ पुराण कहीं से कुछ पढ़ लिया होता है और इन्हें पता होता है कि यदि हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे या फिर हम ये कार्य नहीं करेंगे तो हमें पाप लगेगा और हमें नरक की यातना सहनी पड़ेगी। ये नरक के डर से और स्वर्ग के लालच में भगवान की भक्ति करते हैं। इन्हें भगवान के बारे में भी नहीं पता होता। इनसे अगर कोई ओम का अर्थ पूछ ले तो ये अटक कर उभर रहते हैं। इन्हें ओम का अर्थ तक नहीं पता होता, लेकिन ये फिर भी अपने आप को नास्तिक बताते हैं। लेकिन हाँ, इनका एक प्लस पॉइंट होता है कि ये सही राह पे होते हैं और ये धीरे धीरे इस डर और लालच के कारण ही सही, परंतु हाँ भगवान के नाम का जाप जरूर करते हैं, इसलिए इनका उद्धार होना तो तय है। क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है कि जो मुझको समर्पित हो जाता है, चाहे वो किसी प्रकार से हो, लेकिन उसका उद्धार एक न एक दिन होता ही है। तो इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में, उससे अगले जन्म में, लेकिन इनका उद्धार अवश्य होगा। तीसरी कैटेगरी, अंधविश्वास। हाँ, अंधविश्वास ये वही अंधविश्वास है जो हमारे बीच में फैलाया जाता है। शाम के समय झाड़ू नहीं निकालना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, ऐसे करोगे तो ये हो जाएगा, ऐसा करोगे तो वो हो जाएगा। क्यों भगवान क्या फालतू बैठे हैं इतने कि हाँ तुमने उनका व्रत नहीं रखा या फिर तुमने शाम का समय झाड़ू निकाल दिया तो वो तुम्हारे घर को बर्बाद करने के लिए वहां से यहाँ आएंगे। इतना फालतू समय है क्या उनके पास? तो ये वो अंधविश्वासी लोग होते हैं जो हर अंधविश्वास में पड़े रहते हैं और अपना करते रहते हैं। और इन्हें अंधविश्वास में ढालने वाले बाबा बाबी अपने पैसा कमाकर अपने घर में चैन से रहते हैं। हर सुन रखो, तुम्हारी बीवियां तुम्हारे लिए खेतियों के मानी है। जैसे खेत में बोते हो, फसल काटते हो, बीवियों के जरिए से अल्लाह ताला तुम्हें औलाद अता करता है। और इन मूर्ख लोगों को मूर्ख बनाते रहते हैं। इन मूर्खों को समझने की जरूरत है। ये अपने शास्त्रों को पढ़ने चाहिए ना भाई। अगर जो कोई तुम्हें कुछ उल्टा सीधा बता रहा है तो पूछो उससे, तर्क करो, क्या ये गीता में लिखा है या उपनिषद ने ऐसा कहा है? अरे कहाँ लिखा है ऐसा कि ये करने से ये हो जाएगा, या फिर तुम ये नहीं करोगे तो तुम व्रत नहीं करोगे, या फिर तुम कहीं नहीं करो। बिल्कुल व्रत करना चाहिए, साइंस का एक है, लेकिन उसे उस तरीके से करो। ऐसे मूर्खपना में और ऐसे अंधविश्वास में पढ़कर अगर तुम करते रहोगे तुम्हारा कुछ नहीं होने वाला। और अगर तुम समझते हो कि इस प्रकार से व्रत और ये कर तुम्हें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी, तो नहीं होगी। भगवान की प्राप्ति करने के लिए तुम्हें अध्यात्म में उतरना पड़ेगा, नाम जप इत्यादि करने पड़ेंगे। आते हैं चौथी कैटेगरी जो ज्ञानी की होती है। ये भगवान को जानते भी हैं, भगवान को समझते भी हैं और समझते हुए तरीके से भगवान का पूजा जप तप, इन्हें शास्त्र का भी ज्ञान होता है। और हर तरीके से ज्ञान होने के पश्चात ही ये नास्तिक से आस्तिक बनते हैं और फिर भगवान की पूजा करते हैं। ये वही नास्तिक है जिन्हें अपने प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले थे और ये उत्तर ढूंढने के बाद आस्तिक बनते हैं और इतने तरीके से संलग्न होते हैं कि ये भगवान की प्राप्ति कर ही रहते हैं।
जो चार कैटेगरी नास्तिक और आस्तिक की है, इन दोनों में मेजर डिफरेंस ये जो मैंने आपको बताए हैं और इनके कुछ समानता है जो ये भी मैंने आपको बताए हैं। पहले नंबर का नास्तिक जिनके प्रश्न का उत्तर जब मिल जाए तो आस्तिक में चौथा नंबर का ज्ञानी बनता है। बाकी डरपोक, अंधविश्वासी और ये सेमी रहते, इनका कुछ नहीं होता। ये बस अपने चक्र में, जीवन चक्र में घूमते रहते हैं और अंत तक कभी ना कभी इन्हें ईश्वर की प्राप्ति करनी ही पड़ती है। अब मैं इन सभी के ऊपर अगर अपनी राय दूं तो मेरी राय यह है, इन दोनों में दो सबसे बड़ी कमियां हैं। नास्तिक जानकर भगवान को पहले जानना चाहता है, फिर भगवान को मानता है। आस्तिक पहले मानता है, फिर जानता है। अगर जो मेरी बात मानो और अगर जो मेरा पर्सनल ओपिनियन मानो तो ये है कि भगवान जानने की नहीं, मानने की चीज़ है। तुम मानना शुरू तो करो, वो अपने आप ही तुम्हें जना देगा। वो आप ही तुम्हें अपने आप को एक्सप्लेन, अपने आप को एक्सपोज, अपने आप को बताएगा तुम्हें कि ये मैं हूँ, मुझे जानो। क्योंकि भगवान कहीं बाहर नहीं, मंदिर मस्जिद नहीं है इनमें, भगवान तुम्हारे अंदर है। अपने अंदर झांक कर तो देखो एक बार। 5 वक्त की नमाज पढ़ने से या किसी चर्च में कैंडल जलाने से या फिर किसी मंदिर के अंदर पूजा पाठ करने से भगवान मिलता तो ये मौलवी, ब्राह्मण और ये चर्च के पादरी ये अभी तक स्वयं भगवान बन चुके होते। लेकिन भगवान उसी को मिलते हैं जो ध्यान, मेडिटेशन, तप इत्यादि करता है। तो अब हम अपना अगला जो वीडियो है वो इन्हीं के ऊपर लाकर आने वाले हैं। आप सभी ने मुझे बड़े धैर्य से, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। मिलते हैं आपसे किसी अगले वीडियो में। सनातनियों, तब तक के लिए जय सनातन। और हाँ, ये चैनल नया है, अभी इस चैनल की ये दूसरी बड़ी वीडियो है, इसलिए आप इस चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहें। अगली वीडियो जो है वो हमारी वीडियो होने वाली है द्वैत और अद्वैत के ऊपर। तो तैयार रहें अपने उपनिषदों, अपने वेदों को जानने के लिए, और जितना हो सके अपने धर्मशास्त्र को पढ़ें। जय सनातन।